मैंने जैसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया मेरे मन में एक सवाल आया कि 100% ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा और उस सवाल का जवाब मैं वीडियो के एंड में देने वाली हूँ। तो आप मेरी वीडियो बिना स्किप किए ये ज़रूर बताना क्या मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया और ये सवाल क्या आपके मन में उठा। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हैप्पी दिवाली। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो सुबह सुबह की स्टडी कंप्लीट हो गई, मतलब जो भी मुझे पढ़ना था। सुबह जग गई थी मैं 4:30 बजे समथिंग। तो अभी मैं पढ़ने के बाद मेरी मोबाइल की बैटरी हो गई है लो, और रात को मैं पढ़ रही थी ना, रात को तो मुझे कीप देखी, तो मुझे मेरा हाथ कंट्रोल नहीं होता, नींद आ रही थी। इससे अच्छा फिर मैंने कहा चलो नींद भी गायब हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। तो मैंने देखो कितनी प्यारी डिज़ाइन बनाई है अपने हाथों पे मेहंदी की, और आगे भी कुछ सोचा, नया डिज़ाइन सोचने की। कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी आगे, जो फिंगर है कुछ ज़्यादा ही डीप कलर सा हो गया, कुछ गहराई। एंड अभी हम मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या शूट कर पाती हूँ। फिलहाल तो मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, तो मैं फ़ोन को चार्ज पे लगा के जा रही हूँ छत पे। वही मॉर्निंग थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, फिर नहा कर आऊँगी। मैं छत पे जा रही हूँ इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही, थोड़ा सा शूट यहीं करके जा रही हूँ। और देखो मैंने अपनी बुक्स वगैरह यही सब कुछ सेट कर लिया है, यहीं पढ़ती हूँ शांति से, एकांत में, कोई परेशान भी नहीं करता। तो चलो मैं आज जो भी दिवाली, आज है बड़ी दिवाली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। लेकिन दिवाली थे फिर मैंने छुट्टी नहीं ली, क्योंकि छुट्टी नहीं ली स्टडी से। इससे क्या है, मेरा रूटीन बना हुआ है, इतनी बिजी हो गई हूँ। आपके साथ भी कुछ बातें शेयर करके अच्छा लगता है, मन को प्रसन्नता मिलती है। पता नहीं आप लोग मेरा ब्लॉग क्यों नहीं देखते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, और ना ही मुझे सपोर्ट करते हो। तो फेस्टिवल का दिन था, बड़ी दिवाली थी आज, और यहाँ मैं नहाकर आ गई थी। ये मैंने न्यू ड्रेस मंगाई थी दिवाली के दिन वियर करने के लिए। आप देख सकते हैं टी शर्ट तो सही आई थी फिट, लेकिन जो मेरा पैंट था, ये मैंने जो पैंट मंगाया था ये सच में बहुत ज़्यादा लूज़ था, मुझे बहुत परेशान कर रहा था देखने। इसकी साइज़ बिल्कुल भी मुझे फिट नहीं आई। मैंने तब नहीं देखा था जब मंगाया था, लेकिन इसकी साइज़ की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। सो ये मैं दिखाने के लिए टेबल पे चढ़ी थी आपको, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे आपको अपना आउटफिट दिखाऊं जो दिवाली का आउटफिट था। और यहाँ देखो मॉर्निंग से ही लग गए थे हम, समथिंग 1 बज गया था। मैं और भाभी दोनों ही लगे हुए थे फूल और पत्तियों की मालाएं बनाने के लिए, क्योंकि घर को डेकोरेशन करना था। वैसे तो बहुत कुछ साफ़ सफाई कब से लगे हुए हैं, दिवाली की साफ़ सफाई करने के बाद बहुत सुंदर से सजा दिया है घर को। फिर भी दिवाली वाले दिन हम घर की खुद माला बनाते हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, मैंने शायद शॉर्ट्स अपलोड किया था दिवाली का। अब ये सेकंड दिवाली है जब मैं यूट्यूब पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर सुबह से लेकर सच में मैं और भाभी थक गए थे, और ये हम तीनों ने मिलकर बनाई थी रंगोली। इसमें मेरा थोड़ा सा ही हाथ था, वैसे ज़्यादातर भाभी ने ही बनाई थी। बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी, सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये दोपहर के समय मैं दुकान पर गई थी, भाभी मतलब भाई और पापा की हेल्प करने के लिए। सुबह शाम मुझे दोपहर पे जाना था, कुछ ना कुछ पैकिंग करने के लिए दे रहे थे। थोड़ा काउंटर पे भी मैं बैठ जाती हूँ पैसे कलेक्ट करने के लिए। दिवाली पर दुकान पर बहुत अच्छी रौनक होती है, तो मैं शूट तो नहीं कर पाई थी दुकान वाला सीन, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था दिवाली पर। ये हमारा मेन गेट पर देखो डेकोरेशन फूलों से रंगोली बनाई थी, और ये स्वास्तिक फूलों से स्वास्तिक भी बनाया था रंगोली जैसा। रंगोली में यह है बाहर का डेकोरेशन, देख सकते हो आप लाइटों से कितना सुंदर सजा है। और बाहर ये दुकान पे सामान रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है, तो इस वजह से मैं बाहर ज़्यादा कम जाती हूँ, लेकिन दुकान के अंदर ही दरवाज़ा लगा हुआ है मेन, मतलब घर से ही, तब मैं वहीं से जाती हूँ, मेन गेट से नहीं जाती भीड़ भीड़ को देखकर। और ये शाम को तैयारी स्टार्ट हो गई दीप जलाने के लिए। देखो सब कुछ डेकोरेशन, मतलब इतना सारा काम हो जाता है, किसी का ना किसी का कॉल आ रही थी फ़ोन पर, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। लेकिन फिर भी अब भाभी गई थी दीपक जलाने के लिए छत पर, तो मैं यहाँ फुलझड़ियाँ जलाने लगी, थोड़ा सा शूट कर लिया था। भाभी गई थी, मैं नहीं गई थी दीप जलाने के लिए। और यहाँ मैं, चलो हमारी ये माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आरती करने के बाद फिर हम गए थे पटाखे जलाने के लिए छत पर। मैं भाई मम्मी सब छत पर ही थे, और ये फुलझड़ियाँ और अनार बम ये सब हमने चलाए और इन्जॉय किया। ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट हुई हम सब की, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने दिवाली को भी। लेकिन मैं भगवान से, माता रानी लक्ष्मी माता और गणेश जी से यही मांगती हूँ कि नेक्स्ट दिवाली तक मेरा लक्ष्य पूरा हो सके,
और जिसका मैंने सपना देखा है वो सपना पूरा कर सकें, बस यही है। तभी मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी हैप्पी दिवाली होगी। ये नेक्स्ट दिन, ये दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा थी, तो गोवर्धन पूजा के लिए मैं रेडी हो गई थी और ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पा रही थी, तो क्योंकि मुझे रूटीन अपना स्टडी का था जो वो कंप्लीट करना था, तो उसी में मैं लगी हुई हूँ दिन रात। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया था आप सबके साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ मैं, भाभी और मम्मी गोवर्धन भगवान बना रहे थे, गोवर्धन का स्वरूप। कृष्ण जी ने अपने हाथ में गोवर्धन महाराज को उठाया था अपनी एक उंगली पर, आप सब जानते ही होंगे, आप देख सकते हैं। तो वही हम बना रहे थे। यहाँ मम्मी है, मम्मी भी सजा रही थी। वैसे तो हर साल अम्मा ही बनाती है हमारी, लेकिन अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से वो बना नहीं पाई। उनके पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो बैठ नहीं पा रही थी पैरों की वजह से। तो बोला आप ही बनाइए बेटा। फिर हम लोगों ने ही मिलकर बनाया, मैंने, भाभी ने और मम्मी ने। मोबाइल की हेल्प ली थी हमने, उनका स्वरूप देखा था, उनकी हेल्प से देखते हुए इतनी सुंदर प्रतिभा बनाई थी। देखिए बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आप सबको कैसी लगी आप भी कमेंट में ज़रूर बताना। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो यहाँ मेरे गोबर के हाथ हो रहे थे, क्योंकि गोबर से ही बनाया जाता है। थोड़ा सा मैंने मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा शूट कर दीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि हमने ये गोवर्धन महाराज की जो प्रतिमा है वो गेट से बाहर किस आउटसाइड मतलब क्यों बनाया है, क्योंकि इनको छत के नीचे नहीं बनाया जा सकता, इनकी प्रतिमा को छत के नीचे नहीं बनाया जा सकता। और हमारे घर के अंदर सारा एरिया कवर है, मतलब छत है, और ऐसी खुली जगह पे बनाया जा सकता है। इसके चारों तरफ परिक्रमा भी की जाती है ना, इसलिए। और अब शाम को खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। पूजन हम पकवान से करते हैं गोवर्धन भगवान की। शाम का समय था और भाभी भी जाने वाली थी भाई दूज पे, तो जल्दी जल्दी सब तैयारी कर रहे थे। देन अब पूजा करने आ गए थे। यहाँ मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि घर पे ना हम जो लड़कियां होती हैं, स्त्रियां, वो सिर्फ पूजन कर सकती हैं, परिक्रमा सिर्फ पुरुष करते हैं। ऐसी ही प्रथा है शुरू से, हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा करते। सबकी अपनी अपनी भक्ति होती है, प्रार्थना करने का तरीका होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं। आप सब बताना कि आपके यहाँ गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। तो अब मेरी पूजा हो गई थी। गोवर्धन भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मैं अपने आगे के जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तो यहाँ मैं और पार्थ बैठे हुए थे, फिर हम दोबारा खाना बनाने चले गए थे, क्योंकि बीच में ही पूजा करने आए थे। तो चलो मैं करती हूँ आपके सवाल का जवाब देती हूँ। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मैं दीपावली की वीडियो इतनी लेट क्यों अपलोड कर रही हूँ। तो बस यही सवाल था आपके मन में, मैं इसी का जवाब मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, जिस कारण मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट।